आइए बहन आओ जी देखिए वाइट कर लो सर, वाइट कर लो सर, एक ठीक है सर। पूर्व विधायक रहे और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाई, ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल पटौली जी, उनके साथ ही टोहाना से चुनाव लड़े, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हमारे आदरणीय देवेंद्र बबली जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई बलदेव रोहा जी, प्रवीण चंदेल जी, हमारी बहन मंजू बाजीगर जी, अजय जी, जिन्होंने बहुत मन से जो है वो चुनाव के अंदर हमारी मदद भी की, जो एमसी भी हैं आपके रतिया से, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट देवेंद्र ग्रोवर जी, टोहाना से प्रेसिडेंट सुरेश गिल जी, श्री निशांत जिंदल जी, सुखदेव सिंह जी, लवप्रीत सरों जी, रणबीर सिंह रंधावा जी और मेरे सामने बैठे हुए मान सम्मान के योग्य हमारे अधिवक्ता बंधु। अभी 2-3 अधिवक्ताओं ने आप लोगों के सामने अपना अपना वक्तव्य रखा, तो ये अधिवक्ता शब्द जो है वो गलत नहीं है, अधिवक्ता जो बहुत ज्यादा बोलते हो ये अधिवक्ता है। तो आप आज हमें यहाँ पर आमंत्रित करके ये उद्घाटन करवा रहे हैं और साथ के साथ इतनी लंबी लिस्ट आपने और हमें बता दी है ये काम जो है वो कर रहे हैं। और आप, मुझे लगता है कि शायद अपडेट नहीं है, अभी ताजा ही जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, कितने हमारे अधिवक्ताओं को मालूम है यहाँ पर कि कोई स्पेशल स्टेटस किसी को नहीं मिलेगा? हाथ खड़ा करके बताएंगे, थोड़ा सा अपडेट रखो अपने आप को वकील साहिबान। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है अध्यक्ष जी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि सभी जो है वो नॉर्मल जो है उसमें स्टेटस में रहेंगे, चाहे कोई सांसद है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई जजेस भी क्यों ना, उनको पहले स्पेशल स्टेटस देकर उनको जो जमीन वगैरह अलॉट कर दी जाती थी। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आप एक बार देखना। तो उसके अंदर अगर उसमें आपका ये नहीं आएगा तो आप विश्वास करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम जो भी बात रखते हैं और वो उससे कन्विंस हो जाते हैं तो वो 100% उसको लागू करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपके लिए हम ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर करवाएंगे। इस बात की नहीं, बात है जमीन को निःशुल्क देना, वो अगर इतना किसी हम स्पेशल स्टेटस में देंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। बात ये है कि आप किसी भी स्पेशल स्टेटस में किसी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी संसाधन, कोई भी रिसोर्सेज जो है वो सरकार के या वो संस्कार के, आप बोले कि आप उसको डिटेल में मैंने कंप्लीट कर दिया, या अगर उसमें नहीं आएगा तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर नहीं आएंगे तो जरूर मैंने पहले ही कह दी बात को कंप्लीट। देखिए ऐसा है कि आप तो चुनाव भी जीत रही, वहां पे भी बहुत दमदार तरीके से आपने जो अपने कैंडिडेट के लिए वो वकालत करी। अब तो आपकी बात हम तो जीते ही जीते हैं, लेकिन भी आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, आप लोगों के लिए आगे बढ़ के काम करने की बात करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 20 जगह पर सीसीटीवी कैमरा जो है मुरतिया के अंदर लगे, और ये जिस तरह से सड़क का निर्माण हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो ये सोचती है कि आम आदमी को किस तरह से लाभ मिल सकता है। आप यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा देखिए, सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं मुरतिया के अंदर, है ना, लगे हैं ना। तो ये छोटी से छोटी चीज की तरफ भी ध्यान जो है अगर किसी का जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाता है। तो मैं इसलिए आपको विश्वास दिलाती हूँ। और बात जैसे अभी हमारे बंधु जो वो कह रहे थे कि सेटबैक नहीं होता जिंदगी के अंदर, कोई सेटबैक नहीं होता, ये तो अप्स एंड डाउन होते हैं, ये तो लाइफ के अंदर जो है हार और जीत चलती रहती है, कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा। लेकिन बात ये है कि आपका जज्बा क्या है, आप चाहते क्या हो। आप अगर ठीक है आप एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए, उसके बाद क्या करना चाहते हो आप?
कैसे लोगों के मन के अंदर आप याद रखवाना चाहते हो अपने आप को। मैं आपको इस बात के लिए, जो मैंने पिछले 5 साल का मेरा सांसद के तौर पर भी कार्यकाल रहा, मुझे एटलीस्ट सोल सेटिस्फेक्शन है, मुझे मेरे आत्मा को संतुष्टि है कि मैंने अपनी तरफ से भरपूर काम किया। अब 100% तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता सबको। अभी कल ही मेरी आदरणीय रेल मंत्री जी से बात हुई और रेल मंत्री जी ने कहा कि आप ये विश्वास रखो, आप ये मत सोचो कि आप सांसद नहीं हो, आप ये विश्वास रखो, आप जो भी अपने इलाके का काम लेकर आओगे मैं पूरी कोशिश करके उसको करवाने के लिए वचनबद्ध हूं। और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे बताया कि जो एक नई ट्रेन हम सोच रहे हैं फतेहाबाद जिले के अंदर, जो सिटी नहीं बची अभी तक कोई रेलवे स्टेशन वहां पर भट्टू में जाकर है, वो बीकानेर डिवीजन का है। हम उत्तर रेलवे के डिवीजन से कोशिश कर रहे हैं कि हिसार से अग्रोहा धाम होते हुए फतेहाबाद से रतिया नागपुर कानपुर होते हुए आपके यहाँ से ट्रेन चले। हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचे, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बात फिर घूम फिर के यही है कि आप बनने के बाद आप क्या करना चाहते हो, आपकी मंशा क्या है, आप किस लिए बनना चाहते हो, बन के फिर क्या करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट ये। तो इसलिए आप विश्वास रखें कि माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है, उसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा नेतृत्व जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सोच, उन सबके पीछे, और हम उनके नेतृत्व के हिसाब से ही काम करते हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते, सांसद के तौर पर हम लोगों ने उनकी जो मीटिंग्स अटेंड करी है, जिस तरह का मार्गदर्शन हमें उनसे मिला है, जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, उस तरह से हमें एक एक चीज उनसे सीखने को मिलती है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं आदत के ऊपर। तो आप विश्वास रखिए कि जो भी आपको लगता है कि आपके लायक करने वाला काम है, वो आप बिल्कुल लिख के दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। आपको अध्यक्ष जी, मैंने इनको पार्लियामेंट के दर्शन करवाए थे, पार्लियामेंट के दर्शन करे तो आप लोगों ने, पार्लियामेंट घुमा के लेके आई थी मैं यहाँ से हमारे एसोसिएशन को। और अब जो है हमारी कोशिश रहेगी बबली जी के साथ मिलकर टोहाना वालों को भी, आपको भी विधानसभा के दर्शन करवा देंगे अध्यक्ष जी, ठीक है, विधानसभा के दर्शन करेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको हम बिल्कुल सुचारू रूप से करेंगे। मैं बहुत बहुत हमारे अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ एक बार उनको आग्रह किया था कि अध्यक्ष जी अगर आप भी चलेंगे तो उनका हौसला अफजाई होगा और उनको लगेगा कि प्रदेश के इतने बड़े अध्यक्ष आए हैं तो उनका भी जो है इच्छा और भी इस तरह की अपनी मांगे रखने की होगी। तो इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर आए, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप विश्वास रखिए आप अपने बीच में ही पाएंगे। सुनीता दुग्गल जो है वो राजनीति, अलग ही तरह की राजनीति करने के लिए यह परमात्मा ने भेजी है यहाँ पर। तो इस बात को धीरे धीरे आप लोगों को समझ आएगी, और तो आप भी आगे होगी। ऐसे लगता होगा कि वो थोड़ा सा गलती होगी, सरकार बनती तो अपने हमारे रिप्रेजेंटेशन होती वहां पर। तो इसलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।